धामी ने बड़ा ऐलान किया। उत्तराखंड के 4 जिलों में 17 जगहों के नाम बदलने का ऐलान किया गया है। दिल्ली में नाम बदलने वाली सियासत रंग बदलने तक पहुंच गई है। के बाद उत्तराखंड तक पहुंच गए। महान नाटककार शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन सियासत में नाम की महिमा अपरंपार है। भारतीय राजनीति में नाम बदलने की रवायत नई नहीं है और शायद इसी को आदर्श मानकर उत्तराखंड सरकार ने भी नवरात्रों में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 4 जिलों हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में कई स्थानों के नाम बदले गए, जिसके तहत हरिद्वार जिले में 10 गांवों और स्थानों के नामों में परिवर्तन किया गया, जबकि देहरादून जिले में 4 जगहों के नाम बदले गए। नैनीताल जिले के 2 स्थानों के नाम में बदलाव किया गया है, तो वहीं उधम सिंह नगर जिले के 1 जगह का नाम बदला गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में लगभग 17 स्थानों पे जो है नाम चेंज किए हैं, वो भी एक स्वागत योग्य कदम है। और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जो है सभी लोगों को पता चल रहा है कि आक्रांताओं ने क्या किया। इससे पहले दिल्ली में भी नई सरकार बनने के बाद नाम बदलने की मांग तेज हुई है। शहरों, मोहल्लों, इलाकों के नामों की सियासी मांग हो रही है। जैसे नजफगढ़ से बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम बदलने का सदन में प्रस्ताव रखा। बीजेपी विधायक की मांग कि नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ कर दिया जाए। इसके बाद बीजेपी विधायक अनिल शर्मा की मांग है कि उनके इलाके में आने वाले मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधोपुर कर दिया जाए। इन सबसे पहले बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव बिहार करने की मांग कर चुके हैं। लेकिन अब नाम के साथ साथ बीजेपी विधायक बाजारों के रंग बदलने की भी मांग करने लगे हैं। बीजेपी विधायकों ने दलील ये दी है कि इससे बाजार खूबसूरत दिखेंगे और भगवा रंग अच्छा माना जाता है। ये डिमांड है कि जो जिसकी दुकान है उसका बोर्ड बाहर लगना। अब क्या हो रहा है, बाहर बोर्ड पे किसी और का नाम है, अंदर जाओ तो कोई और दुकानदारी करता मिलता है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अच्छा, आपने दुकानों का नाम जो कलर है उसको भी करने। हाँ, कलर मैं चाह रहा हूँ कि पूरी दिल्ली का भगवा कलर हो जाना चाहिए, जिससे कि सुंदर हो, अच्छा हो और भगवा कलर सबसे अच्छा गिना जाता है। नाम और बाजार के रंग बदलने की राजनीतिक कोशिश पर सियासत होना लाजमी है। लिहाजा नाम बदलने की मांग उठी तो विपक्ष भी बीजेपी की नीयत में खून देख रहा है। दावा यही है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने का खेल शुरू हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए ये दिल्ली दिलवालों का शहर है, इसमें नफरत की बीज ना बो। केवल नफरत फैलाने के लिए ये तमाम चीजें करना और बेसिक मुद्दा से लोगों को गुमराह करना ये ठीक नहीं है। नामों में बदलाव ज्यादातर राजनीतिक कारणों से ही होते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। सत्ता पक्ष की दलील है कि नाम बदलने से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो विपक्ष पूछ रहा है कि नाम बदलने के चक्कर में जनता से जुड़े मुद्दों पर काम कब शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। उत्तराखंड में धामी सरकार के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार के पास कोई काम है नहीं, लिहाजा वो अब नामों को बदल रही है। से आप आते वहां से कुछ पर ही बहुत सारी जगहों के नाम बदल दिए गए उत्तराखंड में। धामी सरकार ने हरिद्वार व आसपास के कई इलाकों के, तो नाम सिर्फ दिल्ली में भी शुरू हुआ, देश के कई इलाकों में और उत्तराखंड में। ऐसा है, उत्तराखंड में लूट मची है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उनकी पार्टी के एमपी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि एसआईटी गठित करो। लूट मच रही, क्योंकि मेरे भी बराबर का जनपद है, मुझे भी दिखाई दे रहा है खनन की लूट मची हुई है। तो उस लूट के ऊपर तो ध्यान है नहीं, क्योंकि उस लूट का मामला हो गया तो अभी इधर की तरफ इन्होंने ध्यान डाइवर्ट कर दिया। ये जो डकैती मच रही है, ये जो जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पलायन नौजवान कर रहा है, रोजगार नौजवान को मिल नहीं रहा है और कानून व्यवस्था ध्वस्त होकर के रह गई है वहां पर। इन तमाम चीजों ध्यान हटाने के लिए नाम तो कई जगह बदलने की बात हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है। तो देखिए, तमाम चीज इन्हीं के बाद नाम ही नाम रह गया ना, काम तो रहा नहीं, इन्हें नाम ही बदलना है। काम की बात करेंगे नहीं, काम की बात कौन करेगा। अब नाम बदलते रहिए। उत्तराखंड सरकार की तरफ से उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। अंकित शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं।
अंकित, चर्चाएं उत्तर प्रदेश से काफी चली, धीरे धीरे ये हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में फैली, उत्तराखंड अब बन गया जो कि जिसने नाम बदला, और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड का नाम बदल के उत्तर प्रदेश क्यों कर देना चाहिए। अर्पिता, देखिए, अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से अगर इस बयान को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना था सन 2000 में और काफ़ी ज़्यादा इसमें आंदोलन हुआ था, तो यहाँ पर इस बयान को काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। हम लगातार रिएक्शंस भी इसमें ले रहे हैं। इस समय जो नाम चेंज करने को लेकर जो राजनीति शुरू हुई है, सबसे पहले जो बीजेपी से हमने बात की, उनका कहना है कि भाजपा जो है वो कटिबद्ध है इस चीज़ को दर्ज करने के लिए कि भारत की जो लेगेसी है वो यहाँ के राजाओं की लेगेसी है, उसको वो नकारना चाहते हैं कि मुगल सल्तनत की जो लेगेसी थी उसको आगे लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि जो हिंदुत्व की जो परंपरा है या हिंदू राजा जो थे, जो राजवंश था, उस परंपरा को आगे लेकर जाएंगे और उसी को लेकर नाम चेंज किया गया है। उत्तराखंड के रुड़की के भगवानपुर ब्लॉक में जो गांव है औरंगजेबपुर, उसको चेंज करके शिवाजी नगर किया गया है। वहीं देहरादून के मियांवाला क्षेत्र को चेंज करके रामजी वाला किया गया है। ऐसी कई सड़कें भी हैं, नवाबी सड़क है, उसका नाम चेंज किया गया है, अटल मार्ग किया गया है उसका नाम। तो देखा जा रहा है कि जो इस्लामिक नेम्स हैं या मुगल काल के जो नाम इसमें दिए गए थे उनको चेंज करके अब हिंदू परंपरा के अनुसार नाम रखा जा रहा है। विपक्ष इसको लेकर काफ़ी हमला कर रहा है लगातार, और हरीश रावत जी से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि नाम जो बदले जा रहे हैं, तो नाम बदलने से क्या विकास हो जाएगा या फिर जो आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं उसको दबाने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। अगर नाम बदलने से चीज़ें बदल जाती हैं तो अच्छी बात है, नाम चेंज करिए। मियाँ वाला को उन्होंने बताया कि राजपूतों में ही उपनाम होता है मियाँ, तो उसको चेंज कर दिया गया है। अब मियाँ को मुसलमान से जोड़ा जाता है। जानकारी के आपका दिल्ली बीजेपी भी यही मांग कर रही है, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये डिमांड है कि जो जिसकी जुड़ चुके हैं, तो आपको ये सब कहाँ जाकर रुकेगा? आप अलग अलग फैसले ले रहे हैं, अब तो ये कह रहे हैं कि जो पूरा कलर है वो भगवा कर देना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे विवाद हैं जो कि पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जब से दिल्ली में सरकार बनी है बीजेपी की, तब से लगातार कई विधायक कई सारे विवादित बयान दे चुके हैं, कई बार उन्हें फटकार भी लगी है। अब ये तरविंदर सिंह बाबा जिन्होंने कहा है कि भगवा कलर कर देना चाहिए, ये 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे। अभी हाल में ही बीजेपी ज्वाइन की, फिर मनीष सिसोदिया को हरा करके वो विधायक बन गए। हराम की पौधे, हराम दादा। कि इस तरीके के बयान देने से उन्हें ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, ज्यादा लोगों को दिखेंगे। तो ये एक तरह से साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं से बात हुई मेरी, उनसे भी जब हमने कहा कि आपकी क्या सोच है इस बात को लेकर के, तो उनका कहना था साफ तौर पर कि ये उनकी निजी राय हो सकती है। दिल्ली में किसी रंग को थोपने का फिलहाल कोई सवाल नहीं उठता है। इसी तरीके से आपको याद होगा कि मोहन सिंह बिष्ट जो कि दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने अपने विधानसभा का क्षेत्र का नाम मुस्तफाबाद से बदल करके शिव विहार रहने का प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा में एक प्राइवेट विंडमिल बिल के तौर पर भी